नमस्कार दोस्तों, आप अभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं महाभारत की नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी समय महल में अपशकुन होने लगे। आकाश में कौए कांव कांव करने लगे, गीदड़ों की आवाजें गूंजने लगीं। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, यह बालक आगे चलकर कुल का विनाश कर सकता है। परंतु पिता का प्रेम भारी पड़ गया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को त्यागने से मना कर दिया। यहीं से महाभारत के विनाश का बीज बोया गया। बाल्यकाल से ही दुर्योधन को भीम से ईर्ष्या थी। भीम बलवान थे, निडर थे और सबके प्रिय थे। दुर्योधन को लगता था कि पांडव उससे श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। एक दिन उसने कपट रचा, भीम को विष मिला हुआ भोजन खिलाया और उन्हें गंगा में फेंकवा दिया। परंतु भाग्य ने भीम को बचा लिया। जब भीम जीवित लौटे, दुर्योधन का क्रोध और भय दोनों बढ़ गए। कर्ण से मित्रता। राजसभा में जब कर्ण का अपमान हुआ क्योंकि वह सूतपुत्र था, दुर्योधन आगे आया। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। योग्यता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। ये दुर्योधन का साहसी और मित्रवत रूप था। कर्ण ने जीवन भर उसका साथ निभाने की प्रतिज्ञा की। जुए की सभा, सबसे बड़ा अपराध। शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने जुए की योजना बनाई। युधिष्ठिर को छल से हराया गया। राज्य, धन, भाई, सब दांव पर हार गए। फिर द्रौपदी को सभा में बुलाया गया। दुर्योधन का अहंकार चरम पर था। यही वह क्षण था जिसने महाभारत के युद्ध को निश्चित कर दिया। वनवास और युद्ध की तैयारी। 13 वर्षों तक पांडव वन में रहे, पर दुर्योधन का हृदय नहीं बदला। जब श्रीकृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर आए, दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। युद्ध निश्चित हो गया। दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महायोद्धाओं का साथ पाया। वह स्वयं भी गदा युद्ध में अद्वितीय था। युद्ध के 18वें दिन सब कुछ नष्ट हो चुका था। भाइयों की मृत्यु, मित्रों का वध। फिर आया अंतिम युद्ध, भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध। दोनों महासेनानी आमने सामने थे। धरती कांप रही थी। दुर्योधन की गदा बिजली की तरह चल रही थी। भीम भी पीछे नहीं थे। घंटों तक युद्ध चला। फिर श्रीकृष्ण के संकेत पर भीम ने जंघा पर प्रहार किया। दुर्योधन धरती पर गिर पड़ा। उसकी जांघ टूट चुकी थी। अंतिम शब्द। धरती पर पड़े हुए दुर्योधन ने कहा, मैंने जीवन भर राजसी वैभव जिया। मैं योद्धा की तरह लड़ा। मैं पराजित जरूर हूँ, पर कायर नहीं। उसके शब्दों में अभी भी गर्व था। दोस्तों, ऐसे ही महाभारत की रोमांचक कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।